जय हिंद साथियों, 10th क्लास के वीडियो लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी क्या है यानी कि समांतर श्रेणी क्या है और समांतर श्रेणी को कैसे पहचानेंगे ये हमने जाना था। उसके बाद एपी का प्रथम पद यानी कि ए ये क्या होता है ये भी हमने जाने थे। उसके बाद एपी का सार्वंतर यानी कि डी ये क्या होता है। उसके बाद अंतिम पद ए एन टी एन या एल जिससे लिखा जाता है वो क्या होता है, और फिर पदों की संख्या n ये क्या होता है। ये सारी बातें हमने वीडियो लेक्चर 1 में देख चुके थे और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हुए थे जैसे कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी हमने विश्लेषण किया है पिछले वीडियो में। और एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या एक और फॉर्मूला एस एन के लिए होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ये सारी डिस्कशन हमने पिछले वाले वीडियो में कर रखा है। तो जो साथी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर के पिछले वीडियो देख ले ताकि आपका ये अगला वीडियो खूब अच्छे से समझ में आए। साथियों, आज के इस वीडियो में हम उदाहरण एनसीईआरटी के उदाहरण 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि ए पी 3/2 1/2 माइनस 1/2 3/2 के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी लिखिए। तो साथियों, ये जो 3/2 लिखा हुआ है ना, ये 3/2 किसी भी एपी के सबसे शुरुआत में जो लिखा हुआ रहता है वही कहलाता है प्रथम पद यानी कि ए। तो हम कह सकते हैं इस एपी का जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद यानी कि ए, ये हो जाएगा इसका 3/2। अब हमसे सार्वंतर यानी कि डी भी पूछा है तो सार्वंतर भी निकाल लेते हैं। एपी का सार्वंतर निकालने के लिए हमने बताया था कि एपी में किसी भी दो लगातार पद को ले लेते हैं और अगले में से पिछले वाले को घटा देते हैं यानी कि माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये दो पद लगातार ले लेते हैं और इसमें अगला है 1/2 और पिछला है 3/2 यानी कि 1/2 में 3/2 को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद क्या होगा, ये 2 और ये 1 माइनस 3 घटाने के बाद माइनस 2/2 काटने के बाद ये आएगा -1, यही इसका आंसर हो जाएगा यानी कि सार्वंतर निकल जाएगा -2। साथियों, ये यहाँ से ही नहीं कहीं से भी आप दो लगातार क्रमागत ले सकते हैं और अगले में से पिछले वाले को माइनस कर दीजिएगा तो वो सार्वंतर कहलाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदाहरण नंबर 2 है, संख्याओं की सूचियों में कौन कौन से एपी नहीं है और यदि कोई एपी में है तो उसके अगले दो पद और लिखिए। तो जिसका पहला क्वेश्चन है 4, 10, 16 और 22 डॉट 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 कर दिया है। इसमें आपको ये चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है, और अगर एपी में होगा तो इसका अगला दो पद और लिखना है। तो एपी में जांच करने के लिए हमने बताए थे आपको कि सार्वंतर सभी जगह पर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सार्वंतर यानी कि डी देख लेते हैं। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 होगा, और यहाँ से सार्वंतर निकालेंगे 16 में से 10 गया तो यहाँ पे डी आएगा 6, और यहाँ से माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पर भी डी आ जाएगा 6। यानी कि डी, इस क्वेश्चन में डी हर जगह पे समान आ रहा है और डी समान आने के कारण यह क्वेश्चन एपी में होगा। ठीक, और यदि एपी में है तो इसका अगला दो पद और लिखने के लिए कह रहा है यानी कि 4, 10, 16, 22 ये तो है ही, और अगला दो और लिखना है। तो अगला लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो डी आता है ना उसी को जोड़ते जाते हैं लास्ट वाले में, यानी कि 22 में हम 6 को ऐड कर देंगे, 6 को जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 28, यानी कि अगला जो आएगा एक आंसर 28 आ जाएगा। और फिर इसका अगला निकालना होगा तो हम 28 में 6 को जोड़ देंगे तो 8, 6, 14 और ये दिन 34, यानी कि अगला जो आ जाएगा 34 आ जाएगा। ठीक है, तो अगला दो पद ही लिखने के लिए बोला था तो इस एपी का ये आंसर हो जाएगा 28 और 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमको उसी तरह से चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो पहले देख लेते हैं सार्वंतर इसका समान है कि नहीं है। तो सार्वंतर यानी कि डी यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं, अगला में से पिछला वाले को घटा लेते हैं। तो घटाने के बाद आ गया -2, फिर क्या करते हैं यहाँ से निकाल लेते हैं, -3 में से -1 को घटा लेते हैं। ध्यान दें साथियों, बच्चे अक्सर यहीं पे गलती करते हैं। हमको घटाना होता है पिछले वाले टर्म को, चाहे वो माइनस में रहे तो माइनस लिखना पड़ेगा, प्लस रहेगा तो प्लस लिखना पड़ेगा। अब देखिए घटाने के क्रम में क्या होगा, -3 माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, और जब घटाएंगे तो आएगा -2, यानी कि यहाँ भी -2, यहाँ भी D -2। अब थोड़ा एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं D का वैल्यू।
तो -5 अगला टर्म, अगला में से पिछले वाले को घटाएंगे यानी कि -3, तो -5 माइनस +3 माइनस करने के बाद आएगा -2। यानी कि डी हमने तीनों जगह पर निकाला तो डी का वैल्यू हर जगह पर समान आया, और समान आने के कारण यह क्वेश्चन क्या होगा, एपी में होगा। और जब एपी में होगा तो इसका अगला टर्म लिखना है। अब मान लीजिए अगला 2 टर्म और हमको लिखना है, तो -5 तो यहाँ लास्ट टर्म है, और -5 में हमको -2 और ऐड करना है, तो अगला टर्म आ जाएगा -7, और -7 का अगला टर्म -2 और इसमें ऐड करेंगे तो -9। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -7 -9। पहले का क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 2 का 1 और 2 हो चुका, और तीसरा क्वेश्चन इसको भी उसी तरह से चेक करेंगे। तो पहले डी निकाल लेते हैं इस दोनों के बीच, यहाँ पे डी निकालेंगे 2, और 2 में से माइनस करना हमको -2 को, तो ये हो जाएगा कितना, तो 2 -2 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक, डी निकल गया 4। फिर क्या करते हैं, इस दोनों का डी निकाल लेते हैं, तो -2 और घटाना हमको पिछले वाले को, इसको तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा -4। फिर अगले वाले इसका भी निकाल लेते हैं, ये है 2, और जब इसको हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा फिर से +4। यानी कि एक बार ये +4 देगा, एक बार -4, फिर एक बार +4, एक बार फिर -4 देगा। ठीक, तो डी सभी जगह पर इस क्वेश्चन में समान नहीं है, इसके कारण यह क्वेश्चन क्या होगा, तो यह क्वेश्चन एपी में नहीं होगा। और जब एपी में नहीं होगा तो इसका अगला पद तो निकलेगा नहीं, यानी कि यह एपी में नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है, पहला का क्वेश्चन नंबर 4, इसको थोड़ा देख लेते हैं, यह एपी में है कि नहीं। डी जब निकालेंगे तो 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे निकाल लेते हैं, फिर 1 में से 1 करेंगे माइनस तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे जब निकालेंगे तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1। यानी कि इसका भी सारवंतर समान नहीं है, और जब सारवंतर समान नहीं होता है तो एपी में नहीं होता है। ठीक है, एपी में नहीं है।